सूक्त 12वां। देवता उमा। उषा आते ही अपनी बहन रात्रि के अंधकार को दूर कर देती हैं। इसके पश्चात उषा लौकिक और वैदिक मार्ग को पूर्ण रूप से खोलती हैं। इन उषा के द्वारा हम देवों द्वारा भली प्रकार दिए हुए एवं हितकारी अन्न को प्राप्त करें। कर्म करने में कुशल पुत्र एवं पौत्र वाले हम 100 वर्षों तक प्रसन्न हों। सूक्त 13वां। देवता इंद्र। इंद्र की भुजाएं देवों से बैर करने वाले राक्षसों पर विजय प्राप्त करने वाली स्थूल तथा अभिमत फल देने वाली हैं। मैं अपने कल्याण के लिए इन भुजाओं का पूजन करता हूँ। ये भुजाएं सबके द्वारा प्रशंसनीय, सांडों के समान सबल तथा शत्रुओं का हनन करने में समर्थ हैं। परम ऐश्वर्य संपन्न इंद्र की दोनों भुजाएं सभी उपासकों के लिए पूर्व निश्चित हैं। मैं अप्राप्त की प्राप्ति अर्थात योग और प्राप्त के रक्षण अर्थात क्षेम के लिए इनकी पूजा करता हूँ। इन भुजाओं ने स्वर्ग के निवासी देवों को बाधा पहुंचाने वाली सेना को पराजित किया है। शीघ्रकारी, अपनी इच्छा पूरी करने में संलग्न, सांड के समान भयंकर, शत्रुओं के हंता, मनुष्यों को शुद्ध करने वाले, युद्ध में शत्रुओं का आह्वान करने वाले, आंखें ना झपकाने वाले, बिना किसी सहायक के कार्य पूर्ण करने वाले एवं वीर इंद्र ने शत्रुओं की 100 सेनाओं को एक साथ जीत लिया था। युद्ध में शत्रुओं को रुलाने वाले, निमिषहीन नयनों वाले, जयशील, युद्ध में प्रहार करने वाले, दुख से विचल करने योग्य, शत्रु का वार सहन करने वाले, धनुर्धारी तथा मन चाही वर्षा करने वाले इंद्र की सहायता से हमें विजय प्राप्त हो। हे योद्धाओं, उन्हीं इंद्र की सहायता से शत्रु को पराजित करें। खड्ग धारण करने वाले एवं बाण धारण करने वाले इंद्र अपने वीर अनुचरों को शत्रुओं के सामने भेजते हैं। इंद्र युद्ध की इच्छा से आने वाले शत्रुओं पर इसी प्रकार विजय प्राप्त करते हैं। सोमपान करने वाले इंद्र शत्रुओं के समूहों को जीतने वाले बाहुबल से युक्त भयंकर धनुष वाले एवं दूसरों के शरीरों पर मारे गए बाणों से उनके संहारक हैं। हे वीरों, तुम इस प्रकार के इंद्र की सहायता से जय प्राप्त करो। शत्रुओं के बल को जानने वाले पुरातन उग्र बलवान वीरों के स्वामी, पराजित करने की शक्ति वाले, वेगवान, शत्रुओं को अपमानित करने वाले, शत्रुओं की सेना के विजेता एवं दूसरों की गायों को अपनी जानने वाले, हे इंद्र, तुम हमारी सहायता के लिए अपने जयशील रथ पर बैठने योग्य हो। हे समान बुद्धि और कर्म वाले योद्धाओं, तुम सब इस शत्रु को पराजित करने में समर्थ वीर एवं उग्र इंद्र को आगे करके उत्साह वाले बनो। शत्रु के विनाश के लिए उद्योगशील इंद्र के साथ तुम भी उद्योग करो। इंद्र शत्रुओं के समूह के विजेता, शत्रुओं की गायों के विजेता एवं हाथ में वज्र धारण करने वाले हैं। इंद्र शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले एवं अपनी शक्ति से शत्रुओं की सेनाओं का विनाश करने वाले हैं। इंद्र युद्ध क्षेत्र में अपनी शक्ति से शत्रु सेना के सामने से प्रवेश करने वाले, दयाहीन, क्रोध करने वाले एवं प्रचंड पराक्रमी हैं। ये शत्रुओं की सेनाओं को वश में कर लेते हैं। कोई भी इन्हें युद्ध क्षेत्र से भगाने में समर्थ नहीं है। ये शत्रु सेनाओं को पराजित करने वाले हैं। इनसे युद्ध करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस प्रकार के इंद्र युद्धों में हमारी सेना की रक्षा करें। हे देवों का पालन करने वाले बृहस्पति, तुम रथ में बैठकर युद्ध में सभी और गमन करो।
तुम राक्षसों का वध करने वाले एवं शत्रुओं को बाधा पहुंचाने वाले हो। तुम शत्रुओं को सभी ओर से नष्ट करते हुए एवं उनकी हिंसा करते हुए हमारे शरीरों के रक्षक बनो। हमारे शत्रुओं को सामने से नष्ट करने के लिए विजय प्राप्त करने वाली देव सेनाओं के इंद्र नेता हैं। बृहस्पति देव इन देव सेनाओं की दक्षिण दिशा में चले, यज्ञ और सोम इनके आगे चलें तथा मरुदगण इन सेनाओं के मध्य भाग में गमन करें। कामनाओं को पूर्ण करने वाले अथवा निरंतर शस्त्रों की वर्षा करने वाले इंद्र, शत्रुओं को युद्ध भूमि से भगाने वाले वरुण, मरुदगण तथा आदित्य शत्रुओं को वश में करने वाली शक्ति सहित प्रकट हों। आदित्य शत्रुओं को इस लोक से भी दूर भगाने में समर्थ हैं। वे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें, सभी देवों की जय ध्वनि उठे। ध्वजाओं वाले संग्रामों के प्राप्त होने पर इंद्र हमारे रक्षक हों। हमारे बाण शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। हमारे वीर उत्तर दिशा में अथवा उत्तम स्थिति में हो। हे देवों, आप सब भी संग्रामों में हमारी रक्षा करो। सूक्त 14वां। देवता धावा पृथ्वी। मैंने श्रेष्ठ फल के रूप में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। धावा और पृथ्वी मुझे उत्तम फल देने वाले हों। पूर्व आदि उत्तम दिशाएं मेरे लिए शत्रु रहित हों। हे विरोधी, मैं तुझसे द्वेष ना करूं, इसलिए मुझे अभय प्राप्त हो। सूक्त 15वां। देवता इंद्र एवं मंत्र में कहे गए। हे अभय करने वाले इंद्रदेव, हम भयभीत हैं, इसलिए हमारे भय के कारण उपद्रव को समाप्त करके हमें भय रहित बनाइए। हे धनवान इंद्र, तुम अपने रक्षा साधनों से हमारी रक्षा करने के लिए समर्थ बनो। तुम हमारे शत्रुओं को नष्ट करो तथा हमारे शत्रु संबंधी संग्रामों में हमें विजयी बनाओ। सब अपने अपने कार्यों की सिद्धि के लिए इंद्र से ही प्रार्थना करते हैं। हम क्रम के अनुसार पूजनीय इंद्र का आह्वान करते हैं। इंद्रदेव की कृपा से हम 2 पैरों वाले सेवकों तथा 4 पैरों वाले पशुओं से संपन्न बने। हमारे मन चाहे फल में बाधा डालने वाली शत्रु सेनाएं हमारे सामने न आएं। हे इंद्र, सब स्थानों पर फैली हुई शत्रु सेनाओं का नाश करो। वृत्र असुर का अथवा जल रोकने वाले मेघ का वध करने वाले इंद्र हमारे रक्षक हों। वर्ण करने योग्य इंद्र शत्रुओं से हमारी रक्षा करने वाले हों। वे ही इंद्र अंत में, मध्य में, पीछे और आगे हमारी रक्षा करने वाले हों। हे इंद्र, तुम सब कुछ जानते हो। तुम हमें इहलोक और विस्तृत स्वर्गलोक का सुख प्राप्त कराओ। स्वर्ग को व्याप्त करने वाला प्रकाश हमें भय रहित करके सुख प्रदान करे। हे इंद्र, तुम महान हो, शत्रुओं का संहार करने में समर्थ, शत्रुओं से रक्षा करने वाली एवं आपकी विशाल भुजाओं की हम शरण में जाते हैं। अंतरिक्ष अर्थात मध्यम लोक हमें अभय प्रदान करें। ये दोनों धावा और पृथ्वी हमें अभय प्रदान करें। पीछे से, आगे से, ऊपर से तथा नीचे से हमें अभय प्राप्त हो। हमें मित्रों से तथा शत्रुओं से अभय प्राप्त हो। हम प्रत्यक्ष और परोक्ष जनों से भयभीत ना हो। दिन में और रात में हमें अभय प्राप्त हो। सभी दिशाएं मेरे लिए मित्र के समान हित करने वाली हों। सूक्त 16वां। देवता मंत्र में कहे गए। हे सबके प्रेरक सविता देव, पूर्व दिशा में हमें शत्रु रहित बनाओ तथा पश्चिम दिशा को भी हमारे शत्रुओं से शून्य कर दो। सविता देव उत्तर दिशा में तथा शची के पति इंद्र दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। आदित्य अर्थात माता अदिति के पुत्र सभी देव धुलोक में मेरी रक्षा करें।
भूमि संबंधी उपद्रवों से तीनों अग्नियां मेरी रक्षा करें। इंद्र और अग्नि पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें। सूर्य के पुत्र एवं देवों के वैद्य अश्वनी कुमार सभी ओर से मुझे सुख प्रदान करें। जात वेद अग्नि सभी दिशाओं में मेरी रक्षा करे। भूतों और पिशाचों की रक्षा करने वाले देव सभी ओर से हमारी रक्षा करें।